नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। तो आज मैं करने वाला हूँ आरओ रिपेयरिंग। तो भाई अपना आरओ खराब हो चुका है, तो उसको मैं खुद से ठीक कर रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि आरओ रिपेयरिंग कैसे की जाती है, और साथ ही जो है आपके यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। और आप उसको ठीक कर तो नहीं सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका पैसा और टाइम बचेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है अपनी आरओ मशीन, और करते हैं इसको ओपन। तो ये मैंने पहले से खोल लिया था, तो कल मैंने इसे चेक कर लिया है। और इसमें होता है एक इस तरह का एडेप्टर, तो इसको आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है एसी बोर्ड्स चलता है, और 12 वोल्ट्स नहीं बल्कि 24 वोल्ट चलता है। तो एसी से डीसी बोल्ट करता है, 2.5 एम्पियर है। तो 25 और 2.5 का मतलब है 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर, तो आपका 75 वाट करीबन। तो ये ख़राब हो चुका है इसका। तो सबसे पहले कि ये ऑन नहीं हो रहा था। ऑन ना होने के कारण कई चीज़ें होती हैं, वायर का टूटना, फ्यूज का उड़ना, और ये ऑन ऑफ भी होता है इसमें। जब पानी ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिक कट आउट करता है। तो यहाँ पर ये ख़राब नहीं है। और इसके ख़राब होने का कारण क्या है, इसमें जो मेम्ब्रेन होती है, तो जब ये चौक हो जाता है, मतलब ये ब्लॉक हो जाता है, मतलब इसके फिल्टर का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब फिल्टर ख़राब हो जाता है जब। तो फिल्टर की एक लाइफ होती है। तो फिल्टर ख़राब होने के बाद आपका जो है, तो इसमें जो है फिर लोड पड़ता है, और ओवरलोड के चलते ये एसएमपीएस फूक चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो जब भी ये ख़राब होता है तो मैकेनिक इसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जल चुका है ये। तो इसकी जलने का कारण है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पर लगा है हीट सिंक, तो ये ओवर हीट हो गया है लोड पड़ने से, और ये आईसी फूक गई है। और ये फूकने से जो होता है, तो जब भी ये फूकता है तो इसमें देखेंगे आप, ये फ्यूज भी उड़ गया है। एमओवी यहाँ पर जो होती है हाई वोल्ट से बचाती है इसे, पर इसमें हाई वोल्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बल्कि जो है इसका प्रॉब्लम है ओवरलोड होना। और जो है फिर यहाँ से जल गया है, तो इसकी आईसी बदलेगी। तो ये करीबन जो है 100 रुपये के आसपास मेरा रिपेयर हो जाएगा। अगर मैं आरओ रिपेयरिंग वाले को बुलाऊंगा तो वो जो है इसको चेंज करेगा। सबसे पहले तो 250-300 रुपये आने के लेगा, उसके बाद जो है इसे रिपेयर करने के जो है तो करीबन 400-500 का ही आता है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन वो क्या रेट देगा कोई पता नहीं है। अगर मैं आरओ रिपेयरिंग वाले को बुलाऊंगा तो 1000 रुपये लगेगा। तो इसको मैं खुद से ठीक कर दूंगा, ये चेंज करूंगा, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें जो है ना यूवी लाइट भी ख़राब हो चुकी है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा करंट होता है, इसको कभी ऑन, मतलब जब ये ऑन होता है तब कभी इसे ओपन ना करें, तो बहुत ही हाई वोल्ट होता है। तो उसको निकालते हैं, थोड़ा टाइट भी हो गया है। तो वही ये गया है निकल। तो ये देखो जल गया है ट्यूब, तो इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। और ये जो है ना, हमेशा यूवी लाइट जो होती है राइट साइड से फूकती है, और ये जो है मैंने देखा है राइट साइड से ही ख़राब होता है। ये वजह क्या है मालूम नहीं, बाकी ये जो है ख़राब हो चुका, और जल्दी फूक जाती है इनकी यूवी लाइट। ये रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। बाकी ये जो है, तो मेरे पास ऑलरेडी जो है यूवी लाइट पड़ी है बहुत सारी। तो ये है, तो मैंने जो है 7 या 8 एलईडी मंगाई थी। तो ये है यूवी लाइट, तो एक फिट कर लेते हैं। तो इस तरह की होती है। तो ये होती है आपकी 11 वाट के आसपास। तो ये ट्यूबलाइट जो होती है, तो ये यूवी ट्यूबलाइट है, तो ये पड़ती है आपकी करीबन 400 के आसपास। पर ये ऑनलाइन सस्ती मिल जाती है, तो 400-500 में जो है 4-5 आ जाते हैं। तो मार्केट में तो काफ़ी महंगी हैं ये चीज़ें, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अगर मैं टोटल रिपेयरिंग की बात करूँ, यूवी लाइट और ये एसएमपीएस, तो ये मेरा जो है करीबन 1000 से 1500 के आसपास खर्चा है, अगर मैं किसी को बुलाता हूँ तो। बाकी ये मेरा जो है, मगर मैं खुद से बना रहा हूँ तो ये मात्र मेरा 100 रुपये का है। तो और ये जो है आपका, अगर मैं मार्केट से भी लेता हूँ तो 400, मतलब 500 मेरा काम हो जाएगा, 1000 रुपये मेरे बच जाते हैं। तो आरओ में ज़्यादा कुछ नहीं होता, 5000 का एक प्रोडक्ट होता है, और रिपेयरिंग में आपके लगते हैं करीबन 5000 रुपये, अगर ये ख़राब हो जाता है ज़्यादा तब। तो हमने एक आरओ रिपेयरिंग करवाया था, तो 5000 रुपये मैकेनिक मांग रहा था, हमने नया ले लिया। तो ये जो है इस तरह का प्रोडक्ट है, तो काफ़ी कम प्राइस में ये ठीक हो जाता है। तो मैकेनिक आपको बहुत महंगा रेट लगाते हैं। इन चीज़ों की कीमत ज़्यादा नहीं होती, वो अपना रिपेयरिंग का भी जोड़ देते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो अब मैं खोल रहा हूँ इसको। तो इसको खोलने के लिए सोल्डर आयरन की आवश्यकता होती है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। वैसे आप इसको जो है तार से भी खोल सकते हो, वहाँ से आगे से, लेकिन मैं इसको यहाँ से इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि वो अंदर है काफ़ी, तो फिर बाद में ही पड़ेगा, तो इतना मेहनत करने का फ़ायदा नहीं। फटाफट से खोल लेते हैं यहाँ से। तो उसको खोल के ले चलता हूँ मैकेनिक के पास, क्योंकि मेरे पास जो है ना इसकी आईसी नहीं है। अगर मेरे पास ये आईसी होती तो मैं चेंज कर लेता, लेकिन जो है अब इसको मैकेनिक के पास ले जाता हूँ, तो ये जो है आईसी चेंज हो जाएगी, तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो भी खर्चा आएगा तो नया लेने से तो कम ही आएगा। तो भाई ये खुल गया अपना, तो इसको लेके चलता हूँ मैकेनिक के पास और कराते हैं इसे जल्दी से ठीक।
तो इससे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप भी नहीं होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा करकट भी कहते हैं। तो ये फिर से रिसाइकल हो जाएगा मेरा, तो ये अच्छे से काम करेगा। तो यू भी ठीक हो चुका है और ये भी ठीक हो जाएगा। और मेम्ब्रेन ठीक करने के लिए मैंने जो है मंगा लिया ऑनलाइन। तो ये 600 रुपये का मात्र 2 हैं। वैसे ऑनलाइन तो 400 से 500 का मिल जाते हैं, तो मेरे को तो ऑफ़र में मिला है। नहीं तो ये जो है आपका 800 से लेके आपके 1000-1200 तक मिलता है ऑफलाइन। तो बहुत महंगा आता है वैसे आरओ का सामान ऑफलाइन में। तो गाइस मैं आया था लाल कुआं, और यहाँ जो है तो ना एसएमपीएस रिपेयर हो रहा है, ना एसएमपीएस जो है नया मिल रहा है। तो अब चलते नगला आरओ वाले के पास, तो वहाँ मिल जाएगा शायद। 10-12 किलोमीटर भटकने के बाद मैं आ गया हूँ नगला। तो यहाँ पता करते हैं भैया। तो गाइस मैं आ गया हूँ पन्नगर। भाई 15 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ, तो टोटल करीबन आज मेरा 25-30 किलोमीटर सफ़र हो गया भाई। तो मैं आ गया हूँ पन्नगर बड़ी मार्केट। तो यहाँ देखते हैं यहाँ मिल जाए तो गाइस ना एसएमपीएस रिपेयर हुआ और ना एडेप्टर मिला। एडेप्टर जो मिल रहा था मेरे को 24 वोल्ट 5 एम्पीयर था, तो 550 रुपये का। और किसी भी आरओ रिपेयरिंग वाले ने मुझे एडेप्टर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मुझे जो है कम प्राइस में देना पड़ता है, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। तो 2 दुकानों में मतलब आरओ रिपेयरिंग वाले ने मुझे एडेप्टर नहीं दिया भाई, ना दिया ना रिपेयरिंग किया। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ जाता है इस तरह से, तो उन्हें रिपेयर करना चाहिए था वैसे। तो अभी मैं हूँ पन्नगर पे। तो भाई अब मुझे 20 किलोमीटर दूर रुद्रपुर जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे। तो वहाँ तो ये चीज़ मिल ही जाएगी मुझे 100%। तो वहाँ तो उसी मार्केट से सब लोग ये लोग खरीदते हैं। तो भाई रुद्रपुर आने के बाद मेरा काम तो हो गया है, तो मिल चुका है एसएमपीएस। तो भाई मैं पहुँच चुका अपने गाँव में, और रुद्रपुर का टेम्परेचर भाई बहुत भयंकर गर्मी, और यहाँ तो ठंडा मौसम हो रहा है, क्योंकि हमारे गाँव ना थोड़ा पहाड़ के करीब है, इसलिए तो 20 किलोमीटर के दायरे में काफ़ी टेम्परेचर अंतर रहता है। तो भाई ये आ गया है गाइज अपना एसएमपीएस। तो ये जो है 110 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक चलेगा, 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर। तो ये एसएमपीएस थोड़ा साइज में बड़ा है उस वाले से। तो अच्छी पैकेजिंग है और 1 महीने की वारंटी है। कि आरओ के साथ वाला एसएमपीएस थोड़ा सा छोटा साइज में है, ये थोड़ा हैवी है। इसमें प्लग भी मिल गया है। तो ये एसएमपीएस जो है मैं रिपेयर कर सकता था, और जिस मार्केट में मैं गया था रुद्रपुर, तो वहाँ तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिल ही जाते हैं। तो इस तरह के ओपन भी मिल जाते हैं, और इसमें जो पार्ट्स लगे ना, तो ये जो है ये भी मिल जाते हैं, आईसी, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, सब कुछ। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा है, एलईडी लगी है, ट्रांसफार्मर, सब कुछ सही है। हो सकता है इसमें फ्यूज खराब हो, बाकी आईसी तो जल ही गई है, तो इस तरह से जला हुआ है, तो ये तो बदलना ही होगा। और इस आईसी की जगह हम दूसरी आईसी भी लगा सकते हैं। तो मुझे नंबर मालूम नहीं था, तो इसको नंबर जानने के लिए मुझे इसे खोलना पड़ेगा। तो मैं खोल के नहीं ले गया, तो नहीं तो मैं इसकी आईसी ले आता 1-2 और बाद में भी काम आ जाता। तो इतना छोटा एसएमपीएस जो है हमको जो है 70-80 वाट मिल जाता है इसमें से। तो इस तरह का एसएमपीएस होता है। सबसे खास बात है इसका लाइट वेट और छोटा सा प्रोडक्ट। तो इसकी जगह हम ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, वो थोड़ा हैवी हो जाता है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। 20-30 साल आराम चल जाता है, 20-30 से ज़्यादा ही चल जाता है। और मेरे पास ट्रांसफार्मर पड़े हैं, उसे बनाना फिर फिट करना बहुत टाइम लग जाता, तो इतना टाइम मिलता नहीं भाई, गर्मी बहुत हो रही है। तो मैंने कहा फटाफट जो है 300-350 का प्रोडक्ट है, लगा लो। तो नेक्स्ट टाइम मैं 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर बनाऊंगा, और इसको भी ठीक करके रहूँगा पक्का 100%। जब भी ठीक करूँगा इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो यही वजह है कि आजकल ना इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयर नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो इसको ठीक करना चाहिए मैकेनिक को। तो वो अपना शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और इसको लेते हैं और जो है फिट कर देते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। तो मार्केट से लो और फिट कर लो। तो उस मैकेनिक को पैसे देने की क्या हो सकता है, जब वो इस तरह के डायरेक्ट ला के फिट करता है। जब इसको ठीक ही नहीं कर सकता तो कोई फ़ायदा नहीं इतना पैसा खर्च करके। तो मेरा कहना है कि भाई देखो, छोटी छोटी चीज़ें होती है, आप भी कर सकते हो। अगर जब आपको इस तरह का बोर्ड रिपेयर करना है तभी जाके मैकेनिक के पास जाओ। तो मेरा करने का ये है। तो अभी नया वाला ये है, तो इधर वाला राइट वाला, तो आप साइज़ देख लीजिए। तो आरओ के साथ आया था, इस मशीन के साथ वो थोड़ा साइज में छोटा है। तो ये 300 रुपये का आइटम है। बाकी पावर जो है दोनों का सेम है, थोड़ा साइज का अंतर है और वजन का अंतर है। तो इसको तो इस एसएमपीएस में केबल भी अच्छी खासी मिल गई है मोटी, पर मैंने कार्ड दिया है क्योंकि ये जो है काट के ही लगेगा। तो बिना काटे ही लग नहीं पाएगा, तो मैंने इसे काट दिया है। तो अब जो फिट करते हैं, तो डीसी वोल्ट तो मैं फिट कर दी है इस मोटर से। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर है आपका यूवी चॉक, तो ये फिट हुआ है पहले से। तो यहाँ पर तार लगाते हैं इसके, तो ये 2 तार यहाँ कस जाएंगे, तो ये एसएमपीएस फिर चालू हो जाएगा और ये मोटर भी। तो आरओ चालू। तो इसमें जो है मेम्ब्रेन तो मैं बाद में बदलूंगा, तो ऑनलाइन मंगाया है, जब भी आएगा तो लगा दी जाएगा। तो आरओ रिपेयर करना बहुत सिंपल सा काम है भाई। मार्केट में तो लूट है इसको रिपेयरिंग करने की।
तो ये एसएमपीएस ख़राब होने का एक वजह ये भी है। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरफ से भी ये प्लेन है और ये हिस्सा भी इसका प्लेन है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके जो है पैर बने हुए हैं, तो यहाँ पर हवा जाने का रास्ता है, तो ये ठंडा होता रहेगा। तो गर्मी का समय है, एक तो इसमें हवा लगने का जो है सरफेस बन नहीं पाया, तो यहाँ पर हवा जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो ये जो है गर्म होने से ख़राब हुआ। दूसरा ओवरलोड हो गया, तो भाई गर्मी का टाइम तो था ही था, और ऊपर से ये जो है बंद पैकेज में रहता है, तो पूरा बंद रहता है ये चीज़, तो ये गर्म होने से ही ख़राब हुआ है। तो पूरे कनेक्शन कर दिए हैं, बाकी इसमें टेप लगाना बाकी है, तो अभी मैं लगाता नहीं हूँ, पहले से ऑन करता हूँ। तो गाइज भाई ऑन हो चुका है, तो ये देखिए, तो इसके पाइप फिट करते हैं, सब कुछ सही है। तो गाइज फाइनली अपना आरओ सही हो गया है, तो जो है ठीक तो मैंने कर लिया भाई, बहुत परेशानी हुई, तो एमरजेंसी में जो है भाई इसको मैं ले आऊँ। हालांकि 350 में मिल गया मेरे को, रेट तो इसका ज़्यादा नहीं था, पर चक्कर बहुत लगे, 200 रुपये का पेट्रोल फूक दिया है, और अब ये सही भी हो गया। तो बाकी मैं जो है इस पुराने एसएमपीएस को ठीक करूँगा। तो भाई इसकी यूवी लाइट भी ऑन हो चुकी है, और ये देखिए आप, तो यूवी लाइट ऑन हो गई है, और इसका जो है सिस्टम पूरा जो है सही हो चुका है। पहले ये जल नहीं रहा था, यूवी लाइट फूक चुकी थी, मैं देख तो दिया था पर मैं चेंज नहीं किया था, टाइम नहीं हो रहा था खोलने का। तो अब पूरा आरओ ठीक हो चुका है। तो ये पानी की लाइन जो है इसमें लगा देंगे इन, ये पाइप है पानी बाहर जाने के लिए आउट वाला, तो इसको फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये पाइप इस तरफ से होगा, तो ये हो गया भैया, इसमें इसको ऐसे डाल देना है, बस हो गया। बाहर को खींचोगे तो ये फंस जाता है। तो हो चुका है फिटिंग भाई, करते हैं इसको ऑन। तो यहाँ से पानी भी ऑन कर लेते हैं, तो ये हो गया पानी की लाइन ऑन। तो गाइस तो मशीन अपनी चल रही है, तो यूवी लाइट भी अच्छी खासी चल रही है इसमें, देखो। तो ये आ गया पानी। तो गाइस ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी बहुत सारी इस तरह की वीडियो आते रहेंगी, और बाकी अपनी डेली लाइफ में मैं डालता रहता हूं। तो ब्लॉग में क्या मतलब डालने वाला हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता होता है, और जो भी होता है आपको दिखाता हूँ, कुछ ना कुछ खास चीज़ आपको दिखाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।